तुमने अपने सपने में धीरे से बड़बड़ाया था कि मैरिड वुमेन सबसे ज्यादा डिजायरेबल होती है। अगले ही पल तुम एक ऐसे आदमी के शरीर में रिबर्न हो गए जिसकी पूरी लाइफ एक लोनली सिंगल डोम जैसी थी। लेकिन यह नया शरीर पूरा का पूरा एक झरक का था। वो एक निकम्मा गिटारिस्ट था, पर किस्मत ने उसे एक मशहूर पॉप क्वीन का पति बना दिया। उसकी एक प्यारी बेटी भी हुई, पर बस यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। बेटी के पैदा होते ही उसकी बैंड टूट गई और अपनी नाकामी मानने की बजाय उसने अपनी बीवी और बच्ची को ही अपशगुन मान लिया। धीरे धीरे शराब, जुआ और गुस्सा उसकी पहचान बन गए और हर हार या नशे के बाद वो माँ बेटी पर हाथ उठा देता। तुमने धीमे से कहा, कैसा घटिया आदमी होगा यह। सोफे पर माँ बेटी अब भी डोमेस्टिक अब्यूज की वजह से कांप रही थी। साओ तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी नजर उन दोनों पर टिकते देख चौंक गई। उसने छोटे मिंगमिंग को और कसकर पकड़ा। आंखों में आंसू आ गए। वह कई बार भागने के बारे में सोच चुकी थी, लेकिन खुद भी अनाथ होने के चलते और घर के सारे पैसे इसी शख्स के कंट्रोल में होने के कारण फंसी हुई थी। उनके डर को देखकर तुमने एक लंबी सांस ली, खुद को शांत किया और धीरे से उठकर लाइट ऑन कर दी। हल्की सी वार्म ऑरेंज लाइट कमरे में फैल गई जो बिखरे हुए केओस पर पड़ रही थी। तुमने सिर खुजलाया। यह कैसी लाइफ थी उसकी? तुमने खिड़की खोली, थोड़ा फ्रेश एयर आने दिया और एक एक कर खाली बॉटल्स उठाकर कमरे से साफ करना शुरू किया। सोफे पर बैठे शशि या उन्हें पहली बार हल्का सा सरप्राइज महसूस किया। तुमने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। किचन से टॉवल लाकर टेबल साफ की और पूरा कमरा चमका दिया। पसीने से कपड़े भीग गए तो बेडरूम से साफ कपड़े उठाए और तुम बाथरूम में चले गए। बाथरूम का डोर बंद होते ही शशि ने पहली बार थोड़ा रिलैक्स किया। साफ कमरे को देख उसकी आंखों में डिसबिलीव था। यह शैतान आखिर कर क्या रहा है? मामा, भूख लगी है, मिंगमिंग ने बड़ी बड़ी आंखों से कहा। बस बेबी, थोड़ी देर में खिलाऊंगी। सा ने उसके बाल सहलाए, यह जानते हुए कि उसे इंतजार करना होगा जब तक यह आदमी सो ना जाए तभी वह खाना बना सकती है। फिर बाथरूम का दरवाजा खुला। तुम बाहर निकले और माम बहलके से सिमट गई। तुमने उन्हें नजरअंदाज किया और घर से बाहर चले गए। सा घबरा गए। क्या वो फिर पीने गया है? उन्होंने अब तक कुछ खाया नहीं था। होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। डोंट क्राई मामा, मैं भूखी नहीं हूं। मिंगमिंग ने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मां के आंसू पोंछने की कोशिश की। सा का दिल टूट गया, लेकिन उसने बेटी को सीने से लगाकर कहा, सो जा मिंगमिंग, सो जाएगी तो भूख नहीं लगेगी। कल सुबह मम्मा अच्छा खाना बनाएगी। वो धीमे से गाना गाने लगी और मिंगमिंग की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। सा की आंखों से पिछले 2 साल का सारा दर्द फिर सामने आ गया। उसने तय किया कल वो यह नर्क छोड़ देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी क्लिक, दरवाजे का लॉक घूमा। सा कांप गई। मिंग के कान ढक दिए। तुम अंदर आए, सोफे पर नजर डाली, फिर टेबल पर रखा खाना उठाकर बेडरूम की तरफ गए। सा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तुम कमरे में मत आओ। धीरे से नॉक हुआ। मैं खाना ले आया हूं, भूख लगे तो खा लेना। आज मैं साइड रूम में सोऊंगा। उसने सुना कि तुम्हारे कदम पीछे हट रहे हैं। कमरे में फिर खामोशी फैल गई, बस उसकी तेज सांसें बचीं। मिंगमिंग ने आंखें खोली, दरवाजे की तरफ देखा। आज पिता का अजीब सा व्यवहार उसके दिमाग में गूंज रहा था। टेबल पर रखा खाना देखकर शशि का दिल हिल गया। यह शैतान अचानक दयालु क्यों हो रहा है? क्या चाहता है? मिंगमिंग छोटे पैरों से दरवाजे के पास गई, झांक कर खाने को देखा और हल्की सी लार टपक गई, पर बिना मां को देखे हिली नहीं। सा ने भारी सांस ली, खुद को संभाला और धीमी मुस्कान के साथ मिंगमिंग को उठाया। चल चुपचाप खा लेते हैं बाहर। तुमने उनके खाने की आवाज सुनी और फिर अपनी सोच में खो गए। फूड खरीदने के बाद तुम्हें याद आया कि घर में सिर्फ 1800 बचे हैं। पैसे जल्दी प्रॉब्लम बनने वाले थे। अचानक तुम्हारी आंखें चमकी। यह तो पैरेलल वर्ल्ड है। तुमने फोन उठाया, स्क्रॉल किया और मुस्कुरा उठे। इस दुनिया का कल्चरल और एंटरटेनमेंट लैंडस्केप तुम्हारी दुनिया से पूरी तरह अलग था। तुम्हारे पुराने वर्ल्ड के अनिंग सिंगर्स यहाँ चार्ट टॉपर्स थे। तुम्हारे दिमाग में एक एक करके क्लासिक सॉन्ग्स उभरने लगे। थकान से चूर होकर तुम नींद में चले गए। अगली सुबह 6:00 बजे तुमने बेडरूम का दरवाजा चुपचाप खोला। टेबल और किचन चमक रहे थे। शशि ने रात में सफाई कर दी थी। तुम बाथरूम में गए। तुम्हें पता था कि शशि सुबह 8:00 बजे से पहले कभी बाहर नहीं आती, क्योंकि तुम यूजली 10:00 बजे तक सोए रहते थे और जब तक तुम सुबह की ड्रिंक ना कर लो तभी माँ बेटी लेफ्टवर खाना खा पाती थी। तुमने फिर एक लंबी सांस ली और वॉश करने लगे।
कमरे में सांस जाग चुकी